बेल के लिए, जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है मेहुल चोकसी। बेल्जियम में जमानत याचिका चोकसी देगा, जो कि लीगल टीम बताई जा रही है। उनके जरिए खबर सामने आ रही है कि मेहुल चोकसी की लीगल टीम, ये जानकारी दी गई है उनकी तरफ से कि जमानत के लिए अप्लाई होगा। और मेहुल चोकसी के वकील जो है विजय अग्रवाल का बयान भी आ गया है। शनिवार को चोकसी की गिरफ्तारी हुई, ये वकील की ओर से कहा गया। वो अभी जेल में है, अपील फाइल करेंगे इस गिरफ्तारी के खिलाफ। चोकसी की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, ये उनके वकील की ओर से कहा गया है। मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम में की गई है, इस बात की जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? जी, मुझे पता चला क्योंकि मैं उनका वकील हूँ, तो मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि भाई वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको सैटरडे को गिरफ्तार किया गया था। अभी वो प्रिजन में हैं, उनके लिए अपील फाइल की जाएगी जिसमें रिक्वेस्ट की जाएगी कि उनको बेल ग्रांट कर दी जाए। सर, क्या विकल्प अब हैं आपके पास? पहला विकल्प, दो ही विकल्प हैं। एक तो हमें कस्टडी से उनको रिलीज़ कराना है और दूसरा एक्स्ट्राडिशन इंडिया की रिक्वेस्ट को अपोज करना है, और जो थोड़ा सा आसान भी है क्योंकि ये मिस्टर भंडारी की रिक्वेस्ट डिक्लाइन की गई थी। सर, बताया जा रहा है कि मेडिकल ग्राउंड पर वो गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, क्या जानकारी आपको मिली इस बारे में? जी, उनका कैंसर का इलाज हो रहा है और जब उनको इंडियन एजेंसीज ने पिक करके लेके गई थी यहाँ एंटीगा से डोमिनिका, तो उस पीरियड के अंदर उनको टॉर्चर किया गया था, तो जिससे उनको फिजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, डिफॉर्मिटीज़ हो गई हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुकी है और इस वजह से वो बहुत वीक भी हो चुके हैं। हमारे पास पूरे सर्टिफिकेशन हैं जिसमें उनको PTSD पेशेंट डिक्लेयर किया गया है। सर, भारतीय जांच एजेंसियों का कहना है कि वहाँ से डिपोटेशन और साथ ही एक और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उनको लाया जा सकता है, तो क्या लगता है कौन सा विकल्प, क्या ये दोनों पॉसिबल हैं आज के टाइम में? जी, दो ग्राउंड हमारे डिफेंड करने के हैं कि एक तो ये पॉलिटिकल केस है और दूसरा है कि उनके ह्यूमन राइट्स अफेक्ट हो जाएंगे अगर इंडिया में लाएंगे तो। वकील की बात आपने सुनी। और मुंबई हमलों का गुनहगार तैफूर राणा, आपको बता दें 10 अप्रैल को भारत लाया जा चुका है और इस वक्त वो NIA की कस्टडी में है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब नंबर भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का है, क्योंकि गिरफ्तारी बेल्जियम में हो चुकी है और उसको भारत लाने की तैयारियां जांच एजेंसियां कर रही हैं। सब कुछ अगर ठीक रहा तो PNB घोटाले का जो आरोपी है मेहुल चोकसी, भारतीय जेल में कैद होगा जल्द ही। और मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर सुप्रिया सुले का बयान भी आ गया है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये कहा है सुप्रिया सुले ने। दरअसल वार किया है सरकार पर, गरीब टैक्स पेयर का पैसा वापस करे सरकार, गरीबों के खून पसीने की कमाई वापस लौटाए सरकार। इसका मैं स्वागत करती हूँ। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। देर से कानूना कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी सरकार से विनती रहेगी, पहले मेहुल चोकसी को अरेस्ट करे, आप कुछ भी करे, किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड में पहले जो गरीब है, जो टैक्स पेयर्स है, जो ईमानदार है, उनके पैसे पहले वापस करने चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो मेहुल चोकसी के साथ करना है वो सरकार करे, लेकिन पहले जो पैसा, मेहनत का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, टैक्स भरा हुआ पैसा है, वो इन लोगों को वापस मिलना चाहिए। और जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बेशक विपक्ष निशाना साध रहा हो सरकार पर कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हर चीज का एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस शुरू हुआ है गिरफ्तारी से। बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई, उम्मीद जगी है कि प्रत्यर्पण आसान हो पाएगा। क्या ऐसा लग रहा है? जांच एजेंसियां क्या कह रही हैं? क्या प्रत्यर्पण आसान हो पाएगा जैसा कि तैफूर राणा का हो पाया? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा प्रोसेस लंबा जरूर है, क्योंकि साफ तौर पर जो मेहुल चोकसी के वकील हैं, आपने उनको सुना कि उन्होंने कहा कि उनके पास दो विकल्प हैं। एक तो बेल अप्लाई करेंगे वो, और दूसरा ये कोशिश करेंगे ताकि एस्टेब्लिश हो जाए कि दरअसल ये एक पॉलिटिकल केस है। साथ ही जो मेहुल चोकसी को बीमारियां हैं, उन बीमारियों का हवाला भी अदालत के अंदर वहाँ दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल तुरंत लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि उनके पास भी दो विकल्प हैं, एक तो डिपोटेशन और दूसरा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के द्वारा। तो अगर डिपोटेशन की बात आती है तो वो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि मेहुल चोकसी एक तो पहले भारत की नागरिकता छोड़कर एंटीगुआ की नागरिकता अपना चुका है। साथ ही ऐसे में जो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसमें हमें साबित करना होगा कि आखिरकार सबसे ज़्यादा किस देश को ज़रूरत है, क्योंकि बेल्जियम सरकार से जब हम लेंगे मेहुल चोकसी को, अगर उसको डिपोर्ट कराएंगे तो एंटीगुआ सरकार और साथ ही भारत सरकार को ये प्रूव करना
पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत आखिरकार किसको है मेहुल चोकसी की। तो ऐसे में थोड़ा जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि मेहुल चोकसी के ऊपर तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है हिंदुस्तान के अंदर। तो ऐसे में इंटरनेशनल फोरम पर यह साबित करना थोड़ा आसान रहेगा। दूसरा, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के मुताबिक उसमें थोड़ा लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मेहुल चोकसी के पास भी अदालत में जाने के विकल्प बचे हुए हैं। तो ऐसे में अगर उसको अदालत में जाने का मौका मिलता है, यानी कि वहां की अदालत अगर उसके मामले पर सुनवाई करती है, तो उसमें थोड़ा देरी जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप बता रहे हैं। शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। तो देखना होगा कि इस प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाता है।